नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भर्ती से संबंधित जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। लगभग 18 से 19 दिन हो गया, और साथ ही साथ मैं जो गणित का बना रहा था उसमें भी ब्रेक लग गया था। साथियों, कहीं ना कहीं जो है स्थिति जो है, हम आपके साथ और मेरे साथ दोनों वही स्थिति बन जाती है कभी कभी, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों का झुकाव जो होता है ऑफलाइन की तरफ है अभी, क्योंकि जितने भी साथी हैं वो लगभग जो है ऑफलाइन कोचिंग अभी कर रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान उसका अभी कम है। अच्छी बात है कि आप सभी जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपना ज्ञान जो है दुरुस्त कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे किसी अन्य भर्ती के लिए हो, अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। लेकिन साथियों, इसी बीच में आप सभी को एक चीज़ के बारे में पता चल ही गया होगा कि आप सभी के माध्यम से साथियों एक बार पूरे जो है आंदोलन किया जा चुका है। उसके उपरांत जो है अभी तक के किसी भी भर्ती के संबंध में अभी तक के चर्चाएं नहीं हो पाई है, न ही किसी भी तरह से उसके बारे में इसमें कोई बात आई है। तो अब क्या करें? लोग जो है रोजगार से बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार साथी और बेरोजगार हो चुके हैं। किसी की उम्र की समस्या है तो किसी के यहाँ शादी की समस्या है, किसी की यहाँ आर्थिक स्थिति की तंगी है। ऐसे बहुत सारे समस्याओं से आप सभी को गुजरना पड़ रहा है। इस वस्तु स्थिति से मैं अच्छी तरह से आप सभी को समझ सकता हूँ। इसी कारण मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। और मेरे बातों में थोड़ा सा आपको ज़रा से भी तकलीफ होता है तो आप जो है बिल्कुल इस वीडियो की स्किप कर सकते हैं। साथियों, मेरा उम्मीद रहता है कि आप सबके साथ मैं खड़ा रहूं और जो समस्याएं आपको आ रही है वो आपके सामने मैं रख सकूं। क्योंकि कई लोगों को देखो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, मैं आपको बता रहा हूं। यदि मुझ पर समस्या आएगी तो मैं किसी दूसरे से सलाह लूँगा, क्योंकि खुद की समस्या को समझने के लिए या सुलझाने के लिए किसी अन्य की मदद लेना ही पड़ता है। मानता हूँ मैं, समस्या हमको खुद को ही दूर करना पड़ेगा। समस्या से सामना तो हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन किसी के बात को सुन करके यदि उसमें अच्छाइयाँ कुछ समझ में आता है तो उससे हम थोड़ा सा कुछ चीज़ ग्रहण करते हैं और उसी के द्वारा जो है हम जो है अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। तो उसी के अनुसार मैं साथियों माफ़ी चाहूँगा यदि मेरे बात आप लोगों को कड़वा लगे। तो जितने भी साथी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। अब अच्छा ना लगे तो अब आपके ऊपर है, आपको कौन सी बातें अच्छी लगती कौन से नहीं लगती, वो आपके मना स्थिति पर होती है। लेकिन आप सभी को अवगत होगा कि चाहे किसी भी तरह से हो, शिक्षक भर्ती के बारे में अब जो है जो वैकेंसी के बारे में पूछना और कब तक आएगी, मेरे ख्याल से अब यह व्यर्थ है। अब इसको कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, कि कब भर्ती आएगी, क्योंकि हर तरह से आप प्रयास कर चुके हैं। आंदोलन अंतिम रास्ता होती है। आपने आंदोलन भी कर चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, विधानसभा में प्रश्न भी उठाया जा चुका है, सारी चीज़ें। एक ही प्रश्न आ रहा है साथियों शिक्षक भर्ती के संबंध में कि अभी जो है वर्तमान में युक्तियुक्तकरण चल रहा है। आप सभी को बताना चाहूँगा, लगभग जो है 13,000 शिक्षकों का, चाहे वो सहायक शिक्षक हो चाहे व्याख्याता हो, 13,000 शिक्षक इसमें प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित का मतलब ये सीधा सीधा उस पर असर हो रहा है कि कहीं कहीं पे अधिक शिक्षक, कहीं पे कम शिक्षक, उसको एक सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसा स्थिति में आप बताइए, वस्तु स्थिति अब देखा जाए तो आप कई लोगों को बोल रहा है कि 13,000 शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण हो रहा है। एक तरह से ये नियुक्ति ही है। युक्तिकरण जब किया जाता है साथियों तो स्पेशल काउंसलिंग के माध्यम से बुलाया जाता है और उसको एक नया स्कूल दिया जाता है जिसमें उसको भेजा जाता है और उसका पदस्थापना वहाँ किया जाता है। युक्तिकरण के माध्यम से देखा जाए तो भर्ती तो नहीं हो रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से 13,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है युक्तिकरण के माध्यम से।
अब मुझे एक बात बताइए, जब 13,000 चाहे वो सहायक शिक्षक हो चाहे व्याख्याता हो, यदि इसका युक्तिकरण हो रहा होगा तो स्थिति क्या रहेगी? स्थिति ये रहेगी साथियों कि जहाँ पे 4 शिक्षक है, हो सकता है वहाँ पे कहीं पे 2 शिक्षक को, वहाँ पे एक शिक्षक को युक्तिकरण के माध्यम से भेज करके उसको 3 शिक्षक कर दिया जाए, चाहे वो प्राइमरी स्तर का हो, चाहे वो शिक्षक स्तर का हो, चाहे वो हाई सेकेंडरी के स्तर का हो। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी जो शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो लगभग साथियों इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, जानकारी मंगाई जा रही है। ये जानकारी मिलता रहा है आप सबको, हमको भी मिलता रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये प्रक्रिया अब चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। अब सबको पता है 8वां महीना चल रहा है, मतलब अगस्त तक का माह चल रहा है, 8वां महीना। अब बताइए दिसंबर तक आने में केवल 5 महीना शेष है। अगस्त सितंबर तक का या सितंबर तक यदि युक्ति 2 महीने में युक्तिकरण यदि करते हैं, मतलब अधिक फास्ट करेंगे तो 2 महीना, नहीं तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। उसी प्रकार से शिक्षक से व्याख्याता में, व्याख्याता से प्रिंसिपल में, और सहायक शिक्षक से शिक्षक में भी पदोन्नत होने वाला है। अब ये प्रक्रियाधीन है, ये भी धीरे धीरे चल रहा है। अब इसमें एक चीज़ और है, शिक्षकों के लिए विषय बाध्यता जो है ख़त्म किया जा चुका है, उसको पुनः लागू करना है, इसका भी संशोधन बाकी है। साथ ही साथ जो 2000 नियम में भर्ती प्रक्रिया, उसमें संशोधन की कमेटी बनाई, इसकी प्रक्रिया भी बाकी है। आप समझ सकते हैं कि कितना सारा काम अभी बाकी है। तो शिक्षक भर्ती कब आएगी ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है साथियों, इसमें वस्तुतः देखा जाए तो मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, हो सकता है आपको समझने में परेशानी हो, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी वीडियो देखेंगे थोड़ा सा आपको तसल्ली मिले कि लोग जो है रोज़गार से बेरोजगार कैसे हुए हैं। साथ ही कई लोगों का कोचिंग क्लासेस चल रही थी, लोग अब अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए कोचिंग चला रहे थे, वो बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, अन्य भर्ती की तैयारी करनी, कोचिंग चले गए, खुद कोचिंग करने चले गए। कई लोग दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जैसे कि हो सकता है बैंक में काम कर रहे थे, कोई स्कूल विभाग में काम कर रहे थे, उसको छोड़ करके शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों को उम्र जो है अंतिम चरण में, किसी का 40, किसी का 42। आप समझ सकते हो कि लोग 25-26 की उम्र में जो है पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल से पढ़ते हैं, और जो है 40-42 वाले कैसे पढ़ रहे होंगे, उसके साथ कंपटीशन है आपका, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों कई लोगों का आर्थिक स्थिति से तंगाई है कि लोग जो है पूरी खर्च जो है ऑफलाइन कोचिंग में लगा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग की फीस कितना भी हो, कहीं बाहर जाके रहेंगे तो रेंट देना पड़ेगा, खाना खर्च देना पड़ेगा, इस सारे चीज़ों में साल भर के अंदर उसका पैसा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या। कई लोग निराश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। कई लोगों की उम्र के साथ उम्र बढ़ रहे हैं तो घर के माँ बाप की चिंताएं भी बढ़ रही है कि अब शादी करना है, क्योंकि एक उम्र सीमा में लोग शादी करना चाहते हैं, माँ बाप उसका कर्तव्य बनता है और उनका ये चिंता जायज़ है। तो लोग जो है अब सोच में पड़ गए हैं कि करे तो करे क्या, क्योंकि आप सभी जानते हो शादी के बंधन में बंधने के पश्चात साथियों एक जो है समय जो है वो थोड़ा सा सीमित हो जाता है। मतलब आप जिस प्रकार से अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अन्य कामों के लिए उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, तो उसमें पढ़ाई थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाता है। ये आप सबकी समस्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा था साथियों, यदि आपको लगता है कि क्या हम या आप क्या केवल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो केवल शिक्षक भर्ती में ही शिक्षक ही बन पाएंगे, या अन्य भर्ती के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी सवाल आपको करना चाहिए। यदि शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो क्या हम बेरोजगार ही रह पाएंगे, ये सबसे पहले आपके मन में सवाल होना चाहिए। और मन में एक नया जोश के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वर्तमान में भी छात्रा और शिक्षक का मतलब पेपर होने वाला है, उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 का होने वाला है, परिचालक का, वैसे अन्य से भर्ती धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे पद का, कम पद का अभी निकला हुआ है, जो वर्तमान में अभी परीक्षा होने वाली है।
लोग उसको भूल चुके हैं, क्योंकि 33,000 शिक्षक भर्ती के बाद जब आती है तो 200-300 वैकेंसी उसके सामने कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। और जितने भी कोचिंग सेंटर है, चाहे वो पूरे ज़िले में हो चाहे पूरे राज्य में हो, सिर्फ अब शिक्षक भर्ती के लिए इतना सारा मतलब विज्ञापन चल रहा है कि केवल शिक्षक भर्ती का तैयारी किया जा रहा है। अब बताइए कंपटीशन कितना बढ़ गया होगा। तो हर साल पीएससी का भी वैकेंसी निकलता है, सीजीपीएससी का, और कुछ कुछ वैकेंसी निकलता रहता है। तो आप किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो उसको आप ध्यान रखिए। और जो चीज़ यदि आपको नहीं मिल रहा है, जो दूर है, उससे अच्छा जो पास में है उसकी ज़्यादा भी तैयारी करते रहें, उसका भी तैयारी आप करते रहें। अब उसका एग्ज़ाम दिलाए, हो सकता है आप उसमें अच्छा नंबर ला लिए और उसमें आपका जॉब लग गया। ऐसा नहीं है साथियों कि जॉब करने के बाद आप वापस शिक्षक भर्ती में नहीं आ सकते। आपको कहना चाहूँगा, जब 2019 और 23 की जब भर्ती हुई है, कई लोग पुलिस विभाग में थे, वो अब शिक्षक बन चुके हैं, कई रेलवे विभाग में थे, शिक्षक बन चुके हैं। ऐसे अन्य विभाग से मतलब करते करते अपना मेहनत करते करते शिक्षा विभाग में आए हुए हैं। तो आपको जो मिल रहा है सामने, उसका भी आपको मतलब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब एक ही को लेके हम चलेंगे। मानता हूँ मैं, अपना लक्ष्य पे ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। अपने लक्ष्य को पहुँचने के लिए कई लोग एक ही लक्ष्य में चलते हैं, 10 साल 12 साल तक इंतज़ार करते हैं। क्या एक ही लक्ष्य पे रखना मतलब वर्तमान के हिसाब से ज़रूरी है? देखो, जिसका 22-23 का उम्र है वो तो एक ही लक्ष्य लेके के चलेगा, लेकिन ज़्यादा उम्र हो गया वो क्या करेगा? उनको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसके बजाय अभी वर्तमान में इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, है ना, जो आगे जो वैकेंसीज आ रही है, पोस्ट आ रहे, उस पर भी आपको ध्यान देते हुए उसमें भी आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, और उसमें भी आपको 100% देना चाहिए। हो सकता है आप अच्छे से मेहनत करें तो उसमें भी जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि आप जो है तैयारी करते करते पूरे पेपर दिलाते हैं तो सभी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कभी कभी मैं अपने यूट्यूब पे लेके आऊँगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा कि कई लोग जो है सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम दिलाते हैं और सभी में उसका नाम आ जाते हैं। वो सोचते हैं किस में जाएं, तो किसी एक का चयन करते हैं। तो वर्तमान में सबका एक ध्येय बन चुका है शिक्षक भर्ती का और शिक्षक बनने का। ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षक भर्ती, लोगों को शिक्षक बनने का जुनून है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग जो है शिक्षक भर्ती आने वाले हैं इस चक्कर में, और इसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि अपना रोज़गार छोड़ के वापस उसी रोज़गार में जाने के लिए उसको कठिनाइयाँ हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो चलिए, जिस रास्ते पे चल, वापस मुड़ने की आवश्यकता नहीं है आप, मेरे ख्याल से। देखो, मैं बता रहा हूँ, करना नहीं करना है वो आपके विवेक पर है। मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है, मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हूँ। कई लोग मुझसे पर्सनल पूछते हैं, और मैं आपको यहाँ पे कोई भ्रमित करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं केवल अपनी बात रख रहा हूँ। यदि अच्छा लगता है तो आप इसका अनुपालन कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी स्वतंत्र हो, आप, है ना। जिस रास्ते पे चल रहे हो आप उसी रास्ते से चलिए, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप दूसरे विभाग में जो आप कर सकते हो, अपने आप को उस लायक समझते हैं, आप उस लायक हो जो शिक्षक बन सकते हैं, वो मेरे ख्याल से सभी का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि उसको डीएड बीएड किए होते हैं, फिर सीटेट निकालते हैं, फिर व्यापम का परीक्षा दिलाते हैं, है ना। लगभग सभी का सिलेबस उसी के जैसा है। तो मेरे ख्याल से तैयारी हो रही है, व्यापम का भी तैयारी हो रही है, उसके साथ जितने भी सिलेबस, जैसे छात्र अधीक्षक का, उसमें भी कंप्यूटर आता ही है, गणित आता है ना, सामान्य ज्ञान आता ही है, हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, और एक थोड़ा सा आ जाता है करंट अफेयर, जो अलग है। इसके जैसे मिलती जुलती जो सिलेबस आपका है, आप उसमें आप प्रिपेयर मेरे ख्याल से कर सकते हैं। तो उसका भी तैयारी आप करते रहें। और बाकी जो है खुद के ऊपर है। जिस दिन आप निराश हो जाएंगे, निराशा सबसे ज़्यादा मतलब जो है लोगों को पीछे ढकेलता है, उदासी और निराशा। अकेलेपन जो है दूर करना है तो साथियों, आप जो है
एक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलिए, क्योंकि आप सबको पता है आज नहीं तो कल, भले देर होगी लेकिन आज नहीं तो कल आपका मंजिल आपको ज़रूर मिलेगा। आप समझ सक रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। और इसमें कई लोग दुख है तो कई लोग सुख मतलब खुश भी है। कई लोगों का 20 का उम्र है वो लोग खुश है कि मत आए, और कई लोगों का 40 की उम्र है वो लोग जल्दी आए। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो ये सबके लिए जायज़ है या सबके लिए जायज़ नहीं है, ये तो खैर समय वक्त बताता है बताने के लिए। तो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप सभी जो है, यदि मेरे पास 2 को कॉल आता है, मेरे पास पर्सनली 2 का कॉल आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि 2 तो कॉल कर रहे हैं लेकिन सभी की स्थिति वैसा ही है, ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि जो इस संबंध में देखो, हम जो है 2011 से तैयारी कर रहे थे, 2021 में लगे। अब आप बोलोगे सर आपकी बात अलग है, नहीं, सब आपकी बात अलग नहीं है, सबकी बात एक ही है। अब बताइए 2011 से हमने तैयारी करना शुरू किया, 2009 से हम तैयारी कर रहे थे। अब 9 के बाद कब आया, 11-13 में आया, हमारा नहीं हुआ। उसके बाद डायरेक्ट 19 में आया, और लगे कब, 21 में। तो हम समझ सकते हैं कि इंतज़ार क्या होता है। अब सभी को पता है, पढ़े हुए भी, इंतज़ार शत्रु होता है। तो किसी का इतना इंतज़ार भी मत करो कि आपका समय निकल जाए। यदि आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। यदि आपको लगता है मैं थोड़ा सा आप ज़्यादा बोल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन साथियों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और हो सकता है ऑनलाइन वीडियो देखने का प्रयास करें। मैं डालता रहता हूँ, थोड़ा वीडियो डालता रहता हूँ, और अच्छा लगता है तो लोगों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।